हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है सभी को कि 11वीं 12वीं क्लास में और जेट आईसीआर एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जेट आईसीआर सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आज हम आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर की जो थ्योरी की क्लास थी आपकी, जो कि पहले हो चुकी हैं, उनके जो जनरल क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, बेसिक जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए। स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं। जो जादू एग्री क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपको जनरल एग्रीकल्चर की जो क्विज है उसमें हम आपको रैपिड रिवीजन करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित होंगे, जो कि अपने जो कि जेट AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, आगे अब हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है। क्या है? अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। किसका कथन है ये हमको बताना है कि ये कथन किसका है। अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है। क्या? अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। कृषि के सिवाय सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि जो है वो इंतजार नहीं करती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है अपना जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या है इसमें राइट आंसर। तो ये कथन जो है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसका कथन है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि आईसीआर है, उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? नंबर 1 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय कृषि मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडलीय कृषि सचिव। बताइए। तो इसमें जो है अपना राइट आंसर होने वाला है वो कौन है? केंद्रीय कृषि जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? आईसीआर के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? आईसीआर के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कृषि जो एग्रीकल्चर जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है जिसकी जो उत्पत्ति है कृषि की एग्रीकल्चर शब्द की? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन सी है अरेबिक भाषा से और ऑप्शन डी है हेब्रू भाषा से। बताइए। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कृषि एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से? एगर प्लस कल्चरा। किससे हुई है? एगर प्लस कल्चरा। इन दो शब्दों से मिलकर के क्या बना है? एग्रीकल्चर बना है। क्या बना है? एग्रीकल्चर बना है, जो कि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किस फसल उत्पादन से है? ऑप्शन ए है फल उत्पादन से, ऑप्शन बी है मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी है आलू उत्पादन से और ऑप्शन डी है दूध उत्पादन से। बताइए। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन गोल्डन रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अपना क्या? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो बिहार में फिप्स प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1929। बताइए। फिप्स प्रयोगशाला की बिहार में स्थापना कब हुई थी? तो इसमें अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या है? 1905। क्या रहने वाला है? 1905। ठीक है ना। अब इसमें जो है 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में। कहाँ पे? पूसा बिहार में। ठीक है ना। और फिप्स प्रयोगशाला किसे कहा गया था? जो आईसीआर के जो आईसीआर का जो मुख्य आईआरआई का जो मुख्यालय था। क्या? आईआरआई का जो मुख्यालय था
वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? IARI का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो मुख्यालय है वो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में। कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में। ठीक है ना। और इसी का जो मुख्यालय था, क्या था? मुख्यालय था, उसी को हम किसके नाम से जानते थे? हिप्स के नाम से जानते थे। किसके नाम से? हिप्स के नाम से। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1905 में। तो इसलिए जो हिप्स की स्थापना हो गई वो भी कब हो गई? 1905 में। ठीक है ना। तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। और इसको जो पूसा बिहार से 1936 में, कब? 1936 में इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था? न्यू दिल्ली। कहाँ स्थानांतरित किया गया था? न्यू दिल्ली। ठीक है। जिसमें कि जो IARI था, इसकी जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फुल फॉर्म जो अभी जो है इंडियन एग्रीकल्चर, उससे पहले 1905 में इसकी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। क्या था? इसकी जो पहले फुल फॉर्म थी इंपीरियल के नाम से थी। किसके नाम से? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इसके नाम से 1905 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1936 में इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है गांधीनगर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में, और ऑप्शन सी है लखनऊ में, और ऑप्शन डी है सोलन में। बताइए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है अपना? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है राधा मोहन सिंह, ऑप्शन डी है रामविलास पासवान, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी अपना ऑप्शन डी रहने वाला है शिवराज सिंह चौहान। क्या रहने वाला है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि कौन है? 2026 में भारत के कृषि मंत्री हैं। कौन है? भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है ना। कृषि मंत्री हैं करंट में। कब? 2026 में। ठीक है ना। 2026 में ये क्या है? भारत के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICR स्थित है। ICR कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो ICR कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। सबको पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पीली क्रांति, ऑप्शन ए है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी है दलहन उत्पादन, ऑप्शन सी है अनाज उत्पादन, और ऑप्शन डी है फल उत्पादन। तो जो पीली जो क्रांति है, येलो रिवॉल्यूशन, वो किससे संबंधित है? अपने तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीटी कपास का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? बीटी कपास जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है पंजाब। बताइए, बीटी जो कपास है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्रफल में या कौन से प्रदेश में उगाई जाती है? क्षेत्रफल के आधार पर कौन से प्रदेश में सर्वाधिक बीटी कपास उगाई जाती है? बताइए। तो क्या है? ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है बीटी कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान क्या है? CAIH। क्या है? CAIH। इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थापित है? संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। सेंट्रल एरिड इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है? सेंट्रल
एरिड इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। और जो अपना काजरी है, क्या है? काजरी है, काजरी है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। जिसमें कि क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड जोन, एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रहने वाली है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रहने वाली है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये काजरी की क्या रहने वाली है? फुल फॉर्म रहने वाली है। इसमें क्या है, जो केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। यानी कि वो जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। लेकिन जो काजरी है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीआर, आईसीआर के डीजी कौन है? डीजी ऑफ आईसीआर कौन है? 2026 के अकॉर्डिंग कौन होने वाले हैं? कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। कौन होने वाले हैं? डॉक्टर मांगीलाल जाट। कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट रहने वाले हैं, जो कि 2026 में, करंट में 2026 में डीजी ऑफ आईसीआर हैं। कौन है? डीजी ऑफ आईसीआर हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट। कौन है? डॉक्टर मांगीलाल जाट है, ठीक है ना। ना तो कांतिलाल भूरिया है, ना शरद पवार है, ना डॉक्टर एस अय्यप्पन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया? अभी बता दिया था आपको, लैटिन भाषा से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? अभी बताया था आपको, कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन, गन्ना में प्रयुक्त शुगर किस भाषा से लिया गया है? जो गन्ना है, शुगर केन में जो शुगर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा से, ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है लैटिन भाषा से। बताइए, गन्ना में जो गन्ना यानी कि शुगर जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है? बताइए। तो ये किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से जो शुगर केन शब्द है वो, उसमें शुगर शब्द जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है सोलापुर, ऑप्शन बी है कालाहांडी, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है बारामती। बताइए, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अपना? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। बारानी क्या बोलते हैं? वर्षा आधारित जो कृषि की जाती है उसको हम बारानी कृषि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो बारानी कृषि अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 2005-6 में, ऑप्शन बी है 2007-8 में, ऑप्शन डी है 2008 और 9 में और ऑप्शन डी है 2009 और 10 में। तो जो बागवानी के लिए जो समग्र विकास के लिए जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है कब आरंभ किया गया था? 2005-6 में। कब किया गया था? 2005 और 6 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में जो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? केवीके केंद्र है, ऑप्शन है कृषि विज्ञान केंद्र, ऑप्शन बी है जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन है, ऑप्शन सी है आत्मा
और ऑप्शन डी है NATP। तो जो आत्मा जो योजना है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी राजस्थान में? 2014-15 के समथिंग। कब हुई थी? 2014-15 से ये जो आत्मा योजना है ये चली आ रही है अपने राजस्थान द्वारा, कृषि विभाग द्वारा एक संचालित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1970। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बताइए कब हुई थी? केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना कब हुई थी? 1985। कहाँ पे? हैदराबाद। कहाँ पे हुई थी? 1985 में हैदराबाद में। अब अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्या है? जनरल एग्रीकल्चर से जो 20 से 52 क्वेश्चन है। जादू एग्री क्लासेज में आप जुड़े रहिए और उसमें अपने क्विज करते रहिए, जो कि हमने बेसिक क्वेश्चंस के लिए हमने क्विज की क्लास आपके लिए लगाई हुई है, उसका फायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की मिशन क्या है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ कब किया गया था? आपको अभी बताया था आपको कब किया गया था? 2005-6 में। कब किया गया था? 2005-6 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है क्या है? भारतीय जो मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है आनंद में, ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। बताइए भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? कालीकट केरल। कहाँ पे है? कालीकट केरल में स्थित है। लेकिन अगर आपको उससे पूछा जाए कि भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान क्या पूछा जाए आपसे? भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान क्या है? भारतीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ रहने वाला है अपना? कहाँ रहने वाला है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में रहने वाला है अपने। राजस्थान में कहाँ पे रहने वाला है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। तबीजी अजमेर। कहाँ रहने वाला है? तबीजी अजमेर में जो है अपना भारतीय कृषि भारतीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान संस्थान है वो रहने वाला है कहाँ पे? तबीजी अजमेर में। लेकिन जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ रहने वाला है अपना? कालीकट केरल। कहाँ? कालीकट केरल में जो है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो अगर आपसे पूछा जाए बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है तो वो कहाँ पे है? बीजीय जो मसाला अनुसंधान संस्थान है तो वो कहाँ पे है? तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर के अंतर्गत है बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मसाला अनुसंधान कहाँ पे है? भारतीय मसाला अनुसंधान, तो वो कहाँ पे है? कालीकट केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है अपना 2015 में। क्या है? 2015 में। ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017 और ऑप्शन डी है 2018। बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना की शुरुआत की हुई थी वो कब हुई थी? 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में प्रथम केवी के केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1978। बताइए भारत में जो प्रथम केवी के था, क्या था? प्रथम केवी के, फर्स्ट केवी के, फर्स्ट केवी के सेंटर की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? पांडिचेरी में की गई थी। लेकिन कब की गई थी? कब की गई थी ये बताना आपको। बताइए। तो अपना ऑप्शन जो सी है क्या है? ऑप्शन जो सी है वो अपना राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी जो है वो राइट रहने वाला है। 1974। क्या है? 1974 में जो है पांडिचेरी में ICAR के थ्रू
पहला जो केवीके है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? 2013 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन डी 2018 में। बताइए भारत में परंपरागत कृषि विकास परियोजना का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। ये आपका डबल ए का एग्जाम है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? अगर आप कहें तो आपको जो कृषि से संबंधित जो पुरानी जितनी भी योजना है वो अगली क्लास में हम आपके लिए ला सकते हैं। बता देना कमेंट करके किस किस को अगर योजनाएं पढ़नी हो तो बता देना, हम योजनाओं की एक क्लास आपके लिए लगवा देते हैं। ऑप्शन ए है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल ठीक नहीं है? आत्मा की स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी है HYBP 1965-66 में, राष्ट्रीय बांस मिशन 2007 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा मैचिंग नहीं है? आत्मा 2005, HYBP 1965-66, राष्ट्रीय बांस मिशन 2007, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो जो आत्मा की जो स्थापना है वो कब हुई? वो जो आत्मा योजना है वो कब चलाई गई थी? 2005 में। कब चलाई गई थी? 2005। HYBP जो है वो 1965-66 से चली आ रही, और जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो कब हुआ था? 2027 में। इसलिए इनमें से जो कोई नहीं, क्या है, सभी ये क्या है, सही है। क्या है, सभी राइट है ये तीनों की तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1955। बताइए किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? किस वर्ष में हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? तो 1952 में। कब? 1952 में जो शुरुआत हुई थी किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना, क्या है? राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि परियोजना NAIP के कितने घटक थे? कितने घटक थे इसके? 4। किसके घटक थे? 4 घटक थे। कितने थे? 4 घटक थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? केवीके स्वरोजगार सृजन के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। क्या करते हैं? जो केवीके हैं वो स्वरोजगार सृजन के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। केवीके जो हैं कृषि विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। ऑप्शन सी है, केवीके प्रसार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। और ऑप्शन जो डी है वो केवीके जो उत्पादन क्या करते हैं? केवीके जो उत्पादन है वो क्या करते हैं? आंकड़ों तथा प्रतिक्रियाएं देने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं। क्या करते हैं? प्रथम पंक्ति जो प्रदर्शन होते हैं, उत्पादन, आंकड़ों तथा प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमको। तो जो केवीके हैं वो कृषि विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। विषय विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना। तो जो केवीके हैं, केवल ये जो ऑप्शन बी है ये इसमें राइट नहीं है, बाकी के ये सभी क्या है, स्वरोजगार सृजन के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, प्रसार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करते हैं, और उत्पादन, आंकड़े तथा प्रतिक्रिया देने के लिए प्रथम पंक्तियों का आयोजन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, सूची एक संस्थाओं को स्थापित वर्ष से सम्मिलित करना है। भारतीय खाद्य निगम FCI की जो स्थापना 1965, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड 1984, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 1958। बताइए क्या FCI की स्थापना 1965 में हुई थी, या फिर मैच कीजिए इनको। क्या करना है? मैच करना है। बताइए।
तो जो एफसीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये बिल्कुल राइट आंसर है, 1965 में हुई थी। दूसरा जो कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक है, जो नाबार्ड जो अपनी बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। कब? 12 जुलाई 1982। 1982 को क्या हुई थी? नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी है राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। तो ये सभी क्या है? मैच हैं, ठीक है ना। इनमें कुछ भी मैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, या अपने आप से स्वचालित ही मैच हुए। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्य कार्यालय किस स्थित है? बताइए, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? स्थापना मैंने अभी आपको बताई थी, 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई 1982। ये क्या थी? नाबार्ड की स्थापना थी। लेकिन इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे है, ये बताना है आपको। क्या बताना है? मुख्य कार्यालय कहाँ पे है। तो जो और सभी जो बैंकें हैं, जैसे एसबीआई हो गई, क्या हो गई? एसबीआई हो गई, आरबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गई। क्या हो गई? कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक हो गई। इन सभी का जो कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन जो नाबार्ड की जो नाबार्ड का जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 2009 में, और ऑप्शन डी है 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो किस में शुरू हुई थी? 2016 में। कब शुरू हुई थी? 2016 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है। ऑप्शन ए राज्य सरकार से, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यूजीसी से, ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर से, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर से। तो केवीके जो है इनको 100% सहायता किससे मिलती है? आईसीआर के थ्रू। क्योंकि जो फर्स्ट केवीके जो स्थापित किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था? आईसीआर के थ्रू। कहाँ पे? पांडिचेरी में। ठीक है, कब? 1974 में। ठीक है ना, ये याद रहेगा। और जो राजस्थान में जो प्रथम केवीके की जो स्थापना की गई थी, राजस्थान में पहला केवीके, राजस्थान में फर्स्ट केवीके कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में फर्स्ट केवीके कहाँ स्थापित किया गया था? तो फतेहपुर सीकर। कहाँ पे? फतेहपुर सीकर के अंतर्गत जो है, सीकर के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जो राजस्थान का जो पहला केवीके था। ठीक है ना, याद रहेगा। जो राजस्थान का जो पहला केवीके था वो कहाँ स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और जो भारत में जो पहला जो केवीके स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? भारत में पांडिचेरी। कहाँ पर? पांडिचेरी। ठीक है ना। और ये कब किया गया था पांडिचेरी के अंतर्गत? 1974 में। कब? 1974 में फर्स्ट केवीके। नेक्स्ट, टीवीएलपी का पूरा नाम क्या है? सॉरी, ये टीवी नहीं है, ये आईवीएलपी है। क्या है? आईवीएलपी है। क्या है? आईवीएलपी। ठीक है ना। आईवीएलपी क्या है? आईवीएलपी है। आईवीएलपी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशनल विलेज लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल वैल्यू लिंक्ड प्राइस, ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिवलीहुड डेवलपमेंट प्लान, और ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या है इसमें राइट आंसर? तो क्या रहने वाला है अपना? आईवीएलपी की फुल फॉर्म जो है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या है?
विलेज टू विलेज लिंक करना क्या है, गांव से गांव को जोड़ने की जो योजना है, ठीक है ना, जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था, IBLP की जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ट्रेनिंग संस्थान है, कौन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है KVK, ऑप्शन सी है DRDA, ऑप्शन डी है AITC। तो बताइए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? अभी बताया था, क्या बताया था? जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसानों को और जो युवाओं को जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहाँ पे दी जाती है? KVK के द्वारा। किसके द्वारा? किसानों को और युवाओं को जो शिक्षित प्रशिक्षण देने का जो कार्य किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? KVK द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो कार्यालय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ICAR का कार्यालय। तो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है? नीली क्रांति इंगित करती है, नीली क्रांति क्या इंगित करती है? ऑप्शन ए है कुक्कुट पालन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन डी है मत्स्यिकी। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित हो जाएगी? मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य, मछली पालन हो गया, ठीक है, झींगा मछली पालन और जो है उससे संबंधित है। जितने भी मत्स्य जो जीव होते हैं, मत्स्य प्राणी जो होते हैं, उनके लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है येलो रिवॉल्यूशन, पीत क्रांति। ये आपको पहले भी आ चुका है, किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, पीत क्रांति, ये सभी क्या है? एक ही नाम है, ठीक है ना, पीत या पीली क्रांति भी इसको हम बोलते हैं, पीली क्रांति, ठीक है ना। ये सभी जो है किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है अरेबिक, ऑप्शन सी है लैटिन और ऑप्शन डी है फ्रेंच। किस भाषा से संबंधित है? जो जलवायु जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से संबंधित है? क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट जो शब्द है ये किस भाषा से बना हुआ है? इसकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है? क्लाइमा और मेट, मेटस से हुई है। कौन सी भाषा है? क्लाइमेट बाय ग्रीक भाषा। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? ये जो मैंने आपको जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति जो शब्द है कि कौन से शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये सभी मैंने आपको एक क्लास में बता दिए हैं, जिसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, 5 या 10 मिनट का जो वीडियो है, उसके अंतर्गत मैंने सभी शब्द हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी, ये सभी जो है इन सब के बारे में मैंने बता दिया है कि किस शब्द की किस भाषा से जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, इसमें मैचिंग करना है हमको। जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है क्या वो भरतपुर में स्थित है? ऑप्शन बी है काजरी है, वो कहाँ पे स्थित है? अभी बताया था जोधपुर में, ये सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पे है? शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर में है, ये भी बता दिया, आ चुका है क्वेश्चन। राष्ट्रीय बीज है जो मसाला अनुसंधान संस्थान है, ये आपको तो पता ही है। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये तो गलत है। बीजीय मसाला तो एक तो कहाँ पे है? बीजीय मसाला कहाँ पे है? कालीकट केरल में। कहाँ पे स्थित है? कालीकट केरल के अंतर्गत है। और जो सॉरी, ये तो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जो कालीकट केरल के अंतर्गत है, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है? बीजीय मसाला। तो बीजीय मसाला मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंतर्गत। कहाँ पे? तवीजी अजमेर में जो है राजस्थान, ये जो है अपना कहाँ पे स्थित है? तबीजी अजमेर के अंतर्गत राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है वो स्थित है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? प्लांटेशन जो फसल है वो चावल है, बिल्कुल नहीं है। बेवरेज पेय फसल जो चाय है, बिल्कुल है। सोने का धागा जूट है, कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। मोटे अनाज वाली फसल रागी होती है, बिल्कुल होती है। तो इसमें पहला जो प्लांटेशन फसल है जो चावल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है
क्या है, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ स्थित है अपना, भोपाल में। कहाँ पे है, भोपाल में स्थित है। जहाँ पे क्या है, कृषि यांत्रिकी से संबंधित इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है अपना, भोपाल एमपी में। कहाँ पे, भोपाल एमपी में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन बी है बी.पी. पॉल, ऑप्शन सी है पी.एल. चोपड़ा और ऑप्शन डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, एम.एस. रंधावा जी के द्वारा अपनी जो ये पुस्तक है लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जो IOFOM की जो स्थापना है, ऑर्गेनिक इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है, ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती के लिए जो मूवमेंट चला गया था वो कब चलाया गया था, ये हमको बताना है। कब चलाया गया था, तो ये 1972 में। कब चलाया गया था, 1972 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। जेट 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इक्रिसैट क्या है, इक्रिसैट क्या है, राष्ट्रीय संगठन है, राज्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या कोई नहीं। तो क्या है इक्रिसैट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राडे अनुसंधान संस्थान NDRI है, क्या है NDRI, NDRI स्थित है, कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कहाँ पे स्थित है ये अपना, करनाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, ठीक है ना। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो कहाँ स्थित है अपना, आनंद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चावल के खैरा रोग की खोज किसने की थी, चावल के खैरा रोग की, तो खैरा रोग की जो खोज है वो किसने की थी। चावल का सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए खैरा रोग है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। किसकी कमी से, जिंक की कमी से चावल में, धान में क्या हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है। किस, क्या हो जाता है, जिंक या जस्ता हम जिसको बोलते हैं, जस्ते की कमी से, ठीक है ना। तो इसके जो जनक हैं वो कौन है, खोज किसने की थी, सॉरी बाई-एल नैने ने। किसने, बाई-एल नैने ने जो है धान में खैरा रोग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, बीकानेर। कहाँ, बीकानेर, जोहोड़वीर बीकानेर। कहाँ पे है, जोहोड़वीर, जोहोड़वीर बीकानेर के अंतर्गत जो है अपना ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। क्या है, ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो जोहोड़वीर बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान पर है, सबको पता है कौन सा है, कोच्चि। कौन सा है, कोच्चि। कहाँ पे स्थित है, केरल में। कहाँ पे, केरल में जो है, क्या है, केरल में जो है केरल में, कोच्चि केरल में जो है क्या है, बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान रखता है। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कौन सा है, कोच्चि बंदरगाह है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अभी बताया था मैंने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना है, मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, वो अपना आनंद गुजरात। कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात में जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना की गई थी। क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या है, डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना। कहाँ पे है, आनंद गुजरात के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय कृषि बाजार
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 2018 को, और ऑप्शन सी है 14 अप्रैल 2017 को, और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 2019 को। बताइए ये क्या है। एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइए आप। तो इसकी जो स्थापना है, नाम की जो स्थापना शुभारंभ जिसका कब हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। कब हुआ था 14 अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान सीआईए की जो स्थापना कहाँ की थी। कहाँ की थी। केंद्रीय इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ की थी। अभी करवाया है ये क्वेश्चन मैंने, लेकिन ये क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में आया हुआ है, इसलिए इसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जबलपुर, और ऑप्शन डी है हैदराबाद। बताइए। तो अभी बताया था कहाँ पे, भोपाल में। कहाँ पे स्थापित है, भोपाल में जो है आईसीआर ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बीकानेर राजस्थान में, ऑप्शन सी है भोपाल में, और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली में। बताइए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पे है ये बीकानेर। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ हुई थी, बीकानेर मालपुरा तहसील। कहाँ, मालपुरा तहसील में और टोंक जिले में। कहाँ पे, मालपुरा टोंक। बीकानेर टोंक भी बोल सकते हैं या फिर बीकानेर मालपुरा टोंक बोलते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो बीकानेर टोंक भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और बाकी के ऐसी क्विज के लिए बने रहिए जादू एग्री क्लासेज के साथ, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखिए, जिसमें जादू एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर जेट आईसीआर क्या है, जेट आईसीआर यूजीसी का और प्री पीजी का जितने भी एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर सिलेबस कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ज्वाइन करें और शेयर करें चैनल को, जिससे कि और भी बच्चे हैं जिनका भला हो। धन्यवाद।